हेलो एवरीवन। एक बार मुझे बता दो जल्दी से, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? हेलो एवरीवन, एक बार बताना भी आवाज़ आ रही है क्या? फिर अपन टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तब तक जल्दी से जुड़ जाइए आप, वेट कर रहा हूँ मैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, वो जल्दी से आइए। देखो, ऑफलाइन क्लासेस की बात इस तरीके से है, माइंड में डाउट उठ रहे होंगे कि ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होगी। तो ऑफलाइन क्लासेस की मिनिमम मान के चलो आप 1 जुलाई। 1 जुलाई तक हो सकता है कुछ क्लासेस की परमिशन दे दे इंडियन गवर्नमेंट, बाकी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे भी आपको क्लासेस मिल रही है तो उसको आप अच्छे से ऑपरेट करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, कोई डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आपके टाइम टू टाइम सोल्व हो रहे हैं। जैसे रही बात मेरी, तो मैं क्लासेस आपकी ले ही रहा हूँ कंटिन्यू। तो आपके कोई अगर डाउट होते हैं तो वो आप डाउट मेरे पास सेंड कर दिया करो। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ठीक है, तो उनकी मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह की, तो टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है ऑनलाइन। जैसे ही चैप्टर वाइज अपने फिनिश होती है तो उनके पीछे ही मैं आपको ऑप्शन टाइप की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन एवरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर डाल रखे हैं मैंने, तो आपको वो भी मिल रही है, उसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। रही बात लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चंस की कि सर हमें लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो बच्चे जब टाइम आएगा उनका तो मैं उनके अकॉर्डिंग वो भी करवाऊँगा। क्योंकि जैसे पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को अगर आधार माने हम, तो इस टाइम पे हमें क्या करने की हमारी प्रायोरिटी रहेगी, यही कि हम अपना ऑप्शन टाइप का सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करें। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू पोर्शन स्ट्रॉन्ग करोगे वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जैसी सिचुएशन इस बार आई है कि जैसे 12th क्लास के बच्चों को विदाउट एग्ज़ाम ही प्रमोट कर दिया गया, ऐसी सिचुएशन नेक्स्ट ईयर नहीं आएगी। ओपोजिशंस है और अदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स है, या कोई और बात करूँ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाया है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। किसी भी तरीके से नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होंगे तो अपना एमसीक्यू पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखो। एमसीक्यू पोर्शन से हर बार कोई ना कोई एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, चाहे नीट में चले जाओ, आईआईटी में चले जाओ। ठीक है, इसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर के दोगे एग्ज़ाम, उनमें भी सेम एज इट इज़ एमसीक्यू फॉर्म में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से तब तक जुड़ गए हो आप सभी, तो क्लासेस शुरू करते हैं अपनी। हाँ, ट्यूसडे को मे भी क्लासेस नहीं होगी आपकी, ट्यूसडे आपका कम्प्लीटली ऑफ रहेगा, ट्यूसडे को कोई क्लास नहीं है। ठीक है, ट्यूसडे को आपकी कोई क्लास नहीं है, क्लास रहेगी आपको मंडे की, सैटरडे की क्लास हो रही है। ठीक है, मंडे को क्लास रहेगी, ट्यूसडे की आपकी सारी क्लासेस ऑफ रहेगी। 10th आपकी भी रहेगी, 12th की, और 10th की भी आपकी क्लासेस, 11th वालों की क्लासेस भी फिजिक्स की ऑफ भी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में अपन वेनसडे से सारी की सारी क्लासेस है वो जैसे रूटीन में हमारी पहले चल रही थी लास्ट वीक। ठीक है, उसी तरीके से अपनी रूटीन में क्लासेस शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, अपने डाउट्स है वो इकट्ठे करके रखिए। जब मैं वेनसडे को आपके सामने रूबरू होऊंगा उस टाइम आपके सारे के सारे डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक है, हम कर रहे थे, कल की टॉपिक की बात करूं मैं, तो कल का टॉपिक अपना चल रहा था, जस्ट ए मिनट बताता हूँ कल का टॉपिक क्या था। कल का टॉपिक था हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, मतलब जो किरचॉफ्स नियम था उसको किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो किसी के ऊपर, उसकी मैंने आपके आगे 4 कंडीशंस बताई थी। उन्हीं 4 कंडीशंस के बेस पे हम आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं उन्हीं एग्जाम्पल से। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है। एक सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट दे रखा है ए,
डी सी डी, ठीक है। आई इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है। R1 इसका रेजिस्टेंस है, R2 इसका रेजिस्टेंस है। देन 10 वोल्ट का यहाँ पर EMF है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल मैंने दे रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब इसको सोल्व कीजिए, मुझे इसमें नेट आई की वैल्यू चाहिए। मुझे जल्दी से बताइए इसमें नेट आई मेरा कितना आएगा। बताइए, मैंने कहा था सबसे पहले एक लूप डिसाइड करोगे। मैं यहाँ पे एक लूप डिसाइड कर रहा हूँ। मैंने लूप बोल सकते हो, पाथ बोल सकते हो। मैंने ये एक पाथ या लूप डिसाइड कर लिया। इसके अंदर लूप बोल सकते हैं या पाथ बोल सकते हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी कि मैंने यहाँ पर एक लूप डिसाइड कर ली, क्लियर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो एक लूप है। लूप हमने कौन सी ली, लूप A B C D A, कौन सी है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज हमने एक क्या ले ली, लूप ले ली। एक लूप हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखी है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमने किरचॉफ सेकंड लॉ क्या किया था, हमने किरचॉफ सेकंड लॉ यही किया था कि नेट इसमें पोटेंशियल होगा, कौन सा, वी नेट होगा। जो वी नेट होगा इसमें, वी नेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये कंडीशन हमने किरचॉफ सेकंड लॉ में की थी। यही सेकंड लॉ हमें अप्लाई करना है। लूप लिए इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ से कितना हाई से लो पे जा रहा है ना, पोटेंशियल हाई से लो पे जा रहा है, छोटे से बड़े पे जा रहा है, तो 10 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, पॉजिटिव 10 आ जाएगा, क्लियर है। देन मैंने कहा था कि रजिस्टर अगर करंट और पाथ की डायरेक्शन अगर सेम है, करंट और पाथ की डायरेक्शन या लूप की डायरेक्शन अगर सेम है, तो रेजिस्टेंस मेरा वहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव आएगा। ये चीज़ मैंने बोली है प्रीवियस के अंदर, मैंने स्पेशली बोला है। ये देखो कि अगर मेरे डायरेक्शन दोनों सेम है तो मेरी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और अपोजिट है तो मेरी क्या आएगी, प्लस आएगी। रेड वाली अपोजिट दिखाई दे रही है, वाइट वाली नेगेटिव दिखाई दे रही है, जो कि सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ की वैल्यू आएगी -IR1, क्लियर है, -IR1 आएगी। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट और पाथ की, तो -IR2 इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इस चीज़ से इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 10 न देता, आपको 10 वोल्ट न देता, इसकी जगह मैं डायरेक्टली अगर V दे देता, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाता, V आ जाता। अगर मैं इसकी जगह एप्सिलॉन दे देता, क्योंकि एप्सिलॉन भी दिया जाता है ना, एप्सिलॉन मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा एप्सिलॉन यहाँ आ जाता। तो ये चीज़ है उनकी। सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, उनकी लूप निकालनी पड़ेगी। लूप के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है, आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, इतना खूबसूरत एग्जांपल है कि आप बिलीव नहीं कर सकते भी ऐसा एग्जांपल नीट के मेंस एग्जाम में भी आया हुआ है कभी। नीट के मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है, यहां से मैंने करंट निकाला है, ठीक है, यहां से मेरा करंट निकालना है। क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बता दो भी, किसी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो। ये 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है मैंने, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। 1 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ अप्लाई कर रखा है, 1 ओम रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। सबसे पहली चीज़ मैंने कहा पाथ बनाओगे, मैंने पाथ बना लिया जी, ये मेरी पाथ की डायरेक्शन है। क्लियर है, मैंने पाथ बना लिया। आप क्या देख रहे हो, पाथ और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। पाथ और इलेक्ट्रिक
करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैंने सबसे पहले एक लूप ले ली। कौन सी लूप ली, देखो इसमें लिख देता हूं मैं कहां से क्या चीज़ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए। मैंने यहाँ पर ए बी सी डी ए एक लूप ले ली बच्चे, क्लियर है। मैंने यहाँ पर क्या ले ली, ए बी सी डी ए एक लूप ले ली, ठीक है। मैं इस पॉइंट से करंट को निकाल रहा हूँ, रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई किया, ये सारा ही रेड हो गया यार, इसमें कल ठीक ठाक चल रहा था। इस पॉइंट से मैं क्या ले रहा हूं, डायरेक्शन ले रहा हूं, क्लियर है। अब देखो यहां से ले रहा हूं तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 4 वोल्ट आ गया, क्लियर है। डायरेक्शन मेरी क्या, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन, और ये 2 ओम है यहां पर भी, रेजिस्टेंस और लूप की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब रेजिस्टेंस और लूप की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उस केस में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, जाहिर सी बात है। जब रेजिस्टेंस और लूप की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उस केस में क्या आता है, क्या आता है कोई बताएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कितना आया, 2i, क्लियर है, पॉजिटिव आ गया थी। आगे बढ़े, यहां पर आए तो क्या आया, अगेन अपोजिट डायरेक्शन है, पॉजिटिव 1i। यहां पर आए अगेन अपोजिट डायरेक्शन है, अगेन अपोजिट डायरेक्शन है, +2, क्लियर है, +2i, क्लियर। v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर होता है। डाउट आएगा भी 2i कैसे आया, वहां तो 2 ओम दे रखा था, 2 ओम दे रखा था। तो v की वैल्यू क्या होती है मूर्ख, आई आर होता है v की वैल्यू, v की वैल्यू क्या होती है, आई आर होती है। अब i की वैल्यू तो i है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2i आएगी, यहाँ पर है 2i आएगी, तो 2i मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 2i वैल्यू मेरी आ चुकी है, ठीक है। ये मेरी 2i आ चुकी है। अब देखो हाई से लो पर आ रहा है, पोटेंशियल कहाँ पर आ रहे हैं, हाई से लो पर आ रहा है, क्लियर है। हाई से लो पर जब पोटेंशियल मेरा हाई से लो पर आता है तो किस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो नेगेटिव मेरा कितना आ गया, 10 वोल्ट। नेगेटिव मेरा कितना आया, 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मेरा 10 आ गया, क्लियर है। अब चीज देखोगे आप एक और, अब आपने देखा कि इसकी वैल्यू निकालोगे, अगेन अपोजिट डायरेक्शन में है, अगेन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या आएगी, +1i। नेट मेरा कितना होता है, 0 होता ही है, कोई डाउट है ही नहीं, किसी के 0 होता ही है। 4 और 10 माइनस का 6 उस साइड गया तो प्लस का 6 हो गया, उस साइड गया तो मेरा कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। 2 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6i, क्लियर है। तो i इज इक्वल टू मेरी वैल्यू कितनी आई, 6 एम्पियर। तो आंसर क्या आ गया, 6 एम्पियर, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलेंगे किसी चीज़ को निकालने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन तो इजी था, निकाल भी सकते हैं, इनको कर भी सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन तो हमारा क्या है, जब 2 लूप मिल जाए एक साथ, जब 2 लूप एक साथ मिले ना, वो क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, लिखिए आप। 3rd क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी। जब तक फिजिक्स रहेगी तब तक ये क्वेश्चन रहेगा। बहुत गजब वाला क्वेश्चन है, देखोगे आप, ठीक है।
टाइम लगेगा, अच्छा खासा रैंक बूस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो सर्किट बना रहा हूँ मैं फिर से, ए बी सी डी ई एफ, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट की 2 बैटरी अप्लाई कर रखी है, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम का यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा है, एक यहाँ पर भी बैटरी और है। यहाँ पर मैंने कर रखी है 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर रखी है, ठीक है। 10 वोल्ट की मैंने यहाँ पर क्या कर रखी है, बैटरी अप्लाई कर रखी है, क्लियर है। मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए आई की, मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए आई की, कि नेट इसमें आई कितना आएगा, नेट आई की वैल्यू चाहिएगी मुझे इसमें। बताओ भी क्या आएगी आई की वैल्यू नेट। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सोल्व कीजिए। आई की वैल्यू क्या आएगी, बताओ भाई आई की वैल्यू क्या आएगी। जब तक अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, तब तक, जब तक ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो साथ के साथ अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दो भी। अटेंडेंस मेंशन कर दो तब तक। अटेंडेंस मेंशन कर दो तब तक, बाहर आ जाए, करो भी जल्दी से अटेंडेंस मेंशन करो। चलिए देखिए इसमें नेट आई की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहली चीज़ तो लूप बनाओगे आप इसमें, कि लूप हमारी कैसे बनेगी। जैसे इसमें लूप बना ली मैंने क्लॉकवाइज, ठीक है, वो दोनों मैंने क्या ले ली, क्लॉकवाइज लूप ले ली। अब हमें इसमें सबसे पहली चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम करंट कहाँ से निकाल रहे हैं। हमें इलेक्ट्रिक करंट भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहाँ से निकाल दिया I2, क्योंकि दो अलग अलग लूप है, और एक मैंने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से I1 निकाल दिया मैंने, क्योंकि पहले मैंने करंट यहाँ पे निकाला है I1, और यहाँ से मैंने निकाल दिया I2, I1 और I2 मैंने करंट निकाल दिया, ठीक है। I1 और I2 मेरा करंट निकला है। अब उसी के अकॉर्डिंग लेंगे अपन I1 और I2 के केस में। चलिए देखते हैं। अब एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर I2 करंट भी आया है और यहाँ पर I1 करंट भी आया है, लेकिन इस पॉइंट पे तो I1 प्लस है I2, दोनों के दोनों करंट एक साथ मर्ज हो रहे हैं, जिसे मैं I3 भी नाम दे सकता हूँ, I1 प्लस I2 से भी हम इसको निकाल ही सकते हैं। दोनों से सेम एज इट इज़ निकलेगा, ठीक है, सेम एज इट इज़ निकलेगा। सबसे पहले हमें लूप भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी। लूप मैंने डिसाइड कर ली, पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिया। दो अलग अलग लूप है, एक लूप अपन अलग डिसाइड करेंगे, दूसरी लूप अपन अलग लेंगे। फर्स्ट मैंने लूप ली, लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए, ये लूप ले ली।
क्लियर है, ये लूप ले ली। यहाँ से अपोजिट जाओगे, ऊपर जा रहे हो, कितनी आएगी 20 वोल्ट। अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव आता है, नेगेटिव 10, 1 मिनट भाई, नेगेटिव 10 आई, 10 आई। क्लियर है। यहाँ पर आए, देखो यहाँ पर आए तो I1 प्लस है I2 नेगेटिव का, -10 I1 प्लस I2, ये I1 है यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो हाई से लो, अप से डाउन जा रहे हो, अप से डाउन जाते हैं तो क्या आता है, माइनस का आता है, इज इक्वल टू 0। सोल्व करोगे कंप्लीटली इक्वेशन को, 10 20 प्लस का है, 10 माइनस का इस साइड आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा अपना, इस साइड आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा अपना। कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक? देखो यहाँ से सोल्व करो पहले, माइनस का 10 I1, ठीक है, माइनस का 10 I1, क्लियर है, प्लस का 10 I2, क्लियर है। 10 और 10 माइनस का 20, ये चीज़ उस साइड ले जाओ भाई, माइनस का 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का 20 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू -10। माइनस का 10 बोथ साइड कॉमन लेके, अब एक चीज़ देखो भैया, आपने गलती की है ना, एक कौन सी गलती की है, यहाँ पर देखो माइनस का आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 10 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है मेरी। इसी तरीके से दूसरी लूप लोगे, लूप डिसाइड कर रखी है, देखो आगे, इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूं मैं यहीं, ठीक है, जस्ट मिनट बच्चे, मैं कर लेता हूँ, 1 ही मिनट लगाऊंगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं यहीं पे, आगे फ्रेश स्लाइड आ जाएगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश स्लाइड आ जाएगी अपनी यहीं पे, मैं फ्रेश स्लाइड ऐड कर लेता हूँ आगे और, ठीक है। एक ही मिनट बच्चे, टेंशन मत लो, 1 मिनट में हो जाएगा अपना, हो चुकी है, एक ही क्वेश्चन है, हो जाएगा यहाँ तक। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है, 2 स्लाइड हमने ऐड कर ली। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, दूसरी लूप डिसाइड कर रहा हूं मैं। दूसरी लूप अपने पास कौन सी है, दूसरी लूप अपने पास मैंने ले ली लूप C D E F C। क्लियर है, लूप ले ली मैंने, ध्यान से यहाँ से चल रहे हैं अपन और यहाँ पर वापस आ रहे हैं, तो 20, देखो 20 वोल्ट के अकॉर्डिंग ले सकता हूँ मैं। क्लियर है, या मैं यहाँ से चलूँ, चलिए मैं यहाँ से चलूँ, यहाँ से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी यहाँ से चलोगे तो भी आंसर सेम आएगा, अगर मैं इस पॉइंट से चलूँ तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन पॉइंट से चलूँ तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, और उनसे चलूँगा तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। इस लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से इस लूप की बात कर रहा हूँ मैं। करंट की डायरेक्शन मेरी ये है, लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, करंट और लूप की डायरेक्शन मेरी क्या है, अपोजिट है। करंट और लूप की डायरेक्शन मेरी क्या है, अपोजिट है, ध्यान करोगे आप। लूप मेरी ऐसे बढ़ रही है, यहाँ से चल रहा हूँ मैं 10, तो मेरे पास क्या आया 10, ठीक है। लूप और करंट की डायरेक्शन देखो, लूप और करंट तो मेरा ऐसे आ रहा है, लूप मेरी ऐसे जा रही है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आएगी, प्लस का 10 I1 प्लस I2, प्लस का 10 I1 प्लस I2, क्लियर है, प्लस का 10 I1 प्लस I2 अगेन 10
I2 अगेन 10 I2, 10 I2, देखो अगेन 10 I2, ठीक है, अगेन 10 I2 क्योंकि प्लस आएगा, अगेन 10 I2। फिर वापस हम यहाँ पे आएंगे, अप से डाउन आ रहा है, अप से डाउन आ रहा है, हाई से लो आ रहा है, तो -20 आ जाएगा, माइनस है ये तो माइनस है, -20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ उस साइड आएगी, माइनस का 10 उस साइड आएगा तो प्लस का 10 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 I2 प्लस 10 I1 माइनस का 10 I2, प्लस का 10 I2 है, माइनस का नहीं है, सेम ही डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, तो प्लस का ही है, माइनस का नहीं है। तो प्लस का, इसको थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, टिपिकल है, ध्यान करने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेके करना पड़ेगा। कितना हुआ 10 और 10, 10 ये और 10 ये, 20 I2 प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 10, 10 मैंने कॉमन ले लिया बोथ साइड, तो 2 I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। क्लियर है, इक्वेशन आ गई मेरे पास है सेकेंड, इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास है सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है, सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। कोई डाउट किसी के यहाँ तक? जल्दी से सेकेंड इक्वेशन देखिए कैसे आई, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ। 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। 10th क्लास में ये चीज़ नहीं की क्या? ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो और नीचे वाली को 1 से करवा दो, ठीक है, या फिर ऊपर वाली को 1 से करवा दो, नीचे वाली को 2 से करवा दो। चलिए इसको करवा रहा हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको करवा रहा हूँ मैं 1 से मल्टीप्लाई, इन आगे के वेरिएंट बरोबर हो जाएंगे मेरे, आगे के जो वेरिएबल है वो मेरे क्या हो जाएंगे, बरोबर हो जाएंगे। क्लियर, ऊपर वाली को मैंने किससे करवाया, ठीक है, ऊपर वाली को मैंने 1 से करवा दिया और नीचे वाली को मैंने 2 से करवा दिया, ठीक है। देखो 2I1 प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करवा, ऊपर वाली को 1 से ही करवाना है, ठीक है। 2I1 I2 इज इक्वल टू 1, नीचे वाली को 2 से, 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2, 4 सब्ट्रैक्टिंग, प्लस वाला माइनस, माइनस प्लस था माइनस, कैंसिल आउट, माइनस का 3I2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो I2 इज इक्वल टू 1/3, वैल्यू पुट कर दो, पुट 1 में पुट कर दोगे तो ठीक इसी तरीके से I1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो नेट I मेरे पास क्या आया है, I मेरे पास क्या है, I1 प्लस I2 कर सकते हो। क्लियर है, 1/3 3 और 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बच्चे एग्जाम में, माइंड में सेट कर लो इस तरीके के क्वेश्चन। एक PDF मिल जाएगी आपको, मतलब एक फ़ोटो मिल जाएगी अलग से, जिसमें कंपैरिजन होगा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दोनों का कंपैरिजन होगा, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन होगा। उन्हीं कंपैरिजन के बेस पर आपको
दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन होगा वहाँ पे, दोनों के कंपैरिजन से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होता है और सेकंड लॉ हमारे पास कैसे अप्लाई होता है। अगर कंपैरिजन अगर हम करना सीख जाते हैं तो वहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है हमेशा ही। अगर हम कंपैरिजन करना सीख जाएं तो हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाती है। क्लियर है बच्चे, आपको कंपैरिजन करना सीख जाओगे आप वहाँ पर तो कोई डाउट नहीं आएगा आपके। ठीक है, आगे बढ़ें या आज के लिए इतना बहुत है? बताओ भी, आज के लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ें? और मे बी सफिशियंट है, 30 मिनट्स प्लस हो चुकी है क्लास चलते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नई क्लास में शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन। अटेंडेंस लगा दीजिए, अगर किसी ने नहीं लगाई है तो अटेंडेंस लगा दीजिए भाई। थैंक यू एवरीवन।